बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सबसे पहले तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक और शेयर कर दें। तो जी स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ एलिमेंट्स एंड सिंबल्स। आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स और इनके सिंबल्स के बारे में। तो सिंबल्स आर 1 and 2 लेटर्स एब्रीविएशन फॉर देयर नेम्स। ये कुछ मुख्तसर सी फार्म में इनके नेम होते हैं जिनसे हम सिंबल्स की जो है वो पहचान करते हैं कि फ़लाँ एलिमेंट का ये सिंबल है। तो आइए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन का आगाज़ करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए ये जो है यहाँ पे कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये सम टाइम हम एक वन लेटर फर्स्ट वाला निकाल लेते हैं और बाज़ जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम के हमें जो है वो फर्स्ट 2 जो है लेटर वो निकालने पड़ते हैं। तो उससे फिर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये फ़लाँ एलिमेंट का सिंबल है। तो बात करते हैं, कुछ मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर राइट किए हैं, इनके सिंबल्स भी साथ लिखते हैं। ऑक्सीजन, अब ये देखिए कि फर्स्ट जो है फर्स्ट वाला ये लेटर हम निकाल लेंगे ओ, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे सिंबल में ओ, ऑक्सीजन। ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हम लेंगे फर्स्ट लेटर एच। नाइट्रोजन एन, नाइट्रोजन। लिथियम एल आई। हीलियम, ये अब इसके फर्स्ट वाले 2 निकलेंगे, जैसे लिथियम के ना वैसे हीलियम के एच ई। कैल्शियम, तो हमारे पास कैल्शियम का आएगा सी ए, इसके भी 2 लेटर फर्स्ट निकलेंगे। ब्रोमीन बी आर। इसी तरह से सल्फर एस। पोटाशियम के। अब ये के देखिए, पोटाशियम जो है वो पी से है, बट इसका जो सिंबल है वो हम ऑलवेज यूज़ करते हैं इसको के तौर पे, के की फॉर्म में यूज़ करेंगे। पोटाशियम का सिंबल के होता है। ये क्यों है? क्योंकि बाज़ जो वर्ड्स होते हैं वो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए जाते हैं। तो जब ये यूनानी और लतीनी वर्ड से माखूज़ होते हैं तो फिर इनमें ये चेंज आता है, क्योंकि ये कैलियम वर्ड है, कैलियम। तो इसलिए पोटाशियम का सैंपल आप जहाँ भी यूज़ करेंगे के होगा। कोबाल्ट सी ओ, कोबाल्ट। निकल एन आई। सोडियम, अब ये देखिए सोडियम का जो सैंपल है वो एन ए है, सोडियम का सैंपल एन ए है। तो ये भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो इसलिए ये नेट्रियम वर्ड से लिया गया है, नेट्रियम। तो सोडियम का सैंपल आपने एन ए ही यूज़ करना है। फ्लोरीन एफ। यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एम जी, एंड आयरन एफ ई। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स एंड देयर सैंपल्स। फॉर एग्जांपल हम और भी हैं, बोरून। अगर बोरून आपने लिखना है तो उसमें बी ओ आर ओ एन, बोरून, उसका सैंपल जो है वो बी होगा, बी है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं और इनके सैंपल्स हैं, ये याद करना और इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनसे आगे अगर आप ये अच्छे से आपकी समझ में आ जाएंगे तो आगे आपको फार्मूलाज बनाने में आसानी होगी। और अगर आप फार्मूलाज बना लेते हैं तो फिर आपको इक्वेशंस बैलेंस करने में ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एच है प्लस ओ, ये देखिए H2O। अब क्या है, H2 जो है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ये जो है दोनों गैसेस आपस में कंबाइन होंगी तो हमारे पास इक्वल ये जो है ये वाटर की फॉर्म में प्रोडक्ट होगा। दिस इज़ वाटर, H2O वाटर है। तो इसी चीज़ को अगर हम इस तरह की कोई और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल CaO। अब ये देखें, आपको कैल्शियम का सैंपल आता होगा, ऑक्सीजन का आता होगा, तो आपने इजीली CaO लिख लेना है। तो प्लस CO जैसे 2 लिखा गया हो, तो ये देखिए अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये भी फार्मूला बन गया है, ये भी फार्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ फार्मूलाज को लेके और उसके साथ इक्वेशन बैलेंस करना देखें, ये हमारे सैम्पल्स हो गए, ये हमारे फार्मूलाज हैं। और अगर हम इन्हीं फार्मूलाज को लेके फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि आयरन, अब ये देखिए आयरन का सैंपल Fe है, आपको आता होगा तो आपने ये Fe लगा देना है
प्लस सल्फ़र को साथ में लेते हैं, ये Fe+S और गोज़ टू इससे आयरन और सल्फ़र से मिलकर FeS आयरन सल्फाइड बनता है, आयरन सल्फाइड। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इक्वेशन की। सोडियम का सैम्बल हमने ऊपर पढ़ा है, ये देखिए Na, सोडियम के लिए हम Na का सैम्बल यूज़ करते हैं, प्लस क्लोरीन, ये Cl जो है क्लोरीन का सैम्बल है, और हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो है ये फार्मूला बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास जो थे ये सैम्बल था, ये भी सैम्बल था, और इनके आपस में ये फिर इनका कम्बिनेशन हुआ तो हमारे पास NaCl एक फार्मूला बना है और छोटी सी इक्वेशन की फॉर्म भी बन गई है। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के लेसन से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।